गुलाबी शहर जयपुर का नाम विश्व के मानचित्र पर कलात्मक हेरिटेज के लिए अलग ही पहचान रखता है। धीरे धीरे यहाँ और भी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है चिकित्सा। हेरिटेज टूरिज्म के साथ ही मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ अपनी पकड़ बना ख्याति प्राप्त कर रहा है। जयपुर के हॉस्पिटल्स भी बेहतरीन सुविधाओं से अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसा ही एक जाना पहचाना नाम है बनेपाक हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक गोयल ने 1995 में की। बनेपाक के कबीर मार्ग स्थित इस हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा और आईसीयू की भी सुविधा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए बिना चीर फाड़ के हार्ट पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। 2002 में मैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए गया था, कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए। उस समय मैंने मालूम पड़ा कि वहाँ पे ECP मशीन लगी हुई थी। लेकिन उस समय क्या है कि ECP मशीन FDA अप्रूव्ड नहीं थी, लेकिन वह काफ़ी पेशेंट्स का इससे इलाज किया जाता था। और तब मैंने काफ़ी पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया और मालूम पड़ा कि उनको काफ़ी ECP से फ़ायदा हो रहा है। और अभी 1 साल पहले जब मैं एक दिल्ली गया और वहाँ 10-15 पेशेंट्स के इंटरव्यू लिए जिनको ECP के द्वारा थेरेपी दी गई थी, मैंने पाया कि करीब करीब सभी मरीजों को ये था कि हम सब तरफ से हार चुके थे और किसी तरह से कोई इलाज संभव नहीं था। उन मरीजों का जब ECP से इलाज किया गया तो उनको बड़ा फायदा हुआ। और जब सभी के सभी लोगों ने मेरे को बताया कि भाई हमको बहुत ज़्यादा फायदा है, तो मैंने सोचा जयपुर में ये विधि उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ये ECP का जो है वो जयपुर में स्टार्ट किया जाए। शरीर को जीवित रखने वाला सबसे जरूरी अंग है हार्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और खान-पान की आदतों में बदलाव जैसे कई कारण हैं जिनसे दिल से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आए दिन हार्ट अटैक की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। विडंबना तो ये है कि एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास सर्जरी के बाद भी बहुत से हृदय रोगी सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक क्यों और कैसे होता है। जैसे सभी शरीर के अंगों को खून की सप्लाई धमनियों द्वारा होता है, ऐसे ही हार्ट को भी खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई धमनियों द्वारा होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हार्ट अटैक मोटे मोटे रूप में समझा जाए तो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। जितना डिमांड हार्ट को होता है ऑक्सीजन की, ब्लड की, वो नहीं मिल पाती है, उसी को मोटे रूप में हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जब जब धमनियों में रुकावट चालू होती है तो 50% तक धमनियों में रुकावट होने तक मरीज को कोई एहसास नहीं होता है। 70% से ऊपर जब पेशेंट की सप्लाई कम होती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है, उसके बाद में मरीज को जब एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई कार्य करते हैं, उस समय पेन चालू हो जाता है, उसको एंजाइना कहते हैं। 80 to 90% जब ब्लॉकेजेस जाते हैं, तो 80 to 90% जब सप्लाई कम हो जाती है, उस समय पेशेंट को इतनी सप्लाई कम हो जाती है कि हार्ट जीवित नहीं रह पाता, उसको हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान हो जाता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब तक हृदय रोग का इलाज केवल बाईपास या एंजियोप्लास्टी द्वारा ही संभव था, लेकिन डॉक्टर अशोक गोयल ने बनेपाक हॉस्पिटल में EECP तकनीक को लाकर हृदय रोगियों को एक अनुपम सौगात दी है। US FDA से अप्रूव्ड ये प्रणाली दिल के इलाज में नया और बड़ा कदम है। EECP एक बिना सर्जरी का सरल और सुरक्षित इलाज है। इसे नेचुरल बाईपास कहना भी गलत नहीं होगा। आखिर क्या है EECP और कैसे ये उपचार करती है, ये सवाल मन में आने लाजमी हैं। EECP में पेशेंट के लोअर लिम्स पे प्रेशर कप्स बांध दिए जाते हैं, जो एक काफ मसल पे होता है, फिर थाइज पे होता है और फिर हिप्स पे होता है। तो 0.4 मिलीसेकेंड के अंतर पे ये फूलते हैं, जिससे कि प्रेशर ट्रांसमिट होता है हार्ट की तरफ और हार्ट को की ब्लड सप्लाई जो कि डायस्ट्रोल के टाइम में ज़्यादा होती है, उस समय वो प्रेशर ट्रांसमिट होने की वजह से वो प्रेशर इफेक्ट से जो धमनियों के बीच में कोलेटल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उससे जो इस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है वहाँ ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है
उससे पेशेंट को एंजाइना कम होता है, सांस फूलना कम हो जाता है और पेशेंट को वही काम हो जाता है जो बाईपास सर्जरी के अंदर अपन करते हैं। ना कोई दर्द, ना कोई खतरा, सरल और सुरक्षित। अस्पताल में भर्ती होने की